बाउंडेड अबो सीक्वेंस ये कर रहे हैं बाउंडेड अबो सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है बेटा ये हमारे पास ये है, ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबो सीक्वेंस है। कब कब होगी ये बाउंडेड अबो सीक्वेंस? जब इस सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक रियल नंबर से या तो लेस हो सारी की सारी या इक्वल हो। एक ऐसा रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लिया एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर गया, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर ए सच दैट, किस तरह से कि जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स है ना वो इस ए से या तो लेस हो या इक्वल हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, अगर हमें एक ऐसा रियल नंबर के मिल जाता है कि जिससे कि सारी सीक्वेंस की टर्म्स या तो लेस है या इक्वल है, तो हम बोल देंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबो सीक्वेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। एक तो एग्जांपल भी मैंने कराए थे, जैसे 1/n ये एक सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस की टर्म्स किस तरह से लिखी जाएंगी? n जो था ना बेटा, जो कल बच्चे नहीं आए थे वो मैं बता देती हूँ। जो सीक्वेंस की डोमेन होती है ना, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज कैन बी एनी सेट। ठीक है, तो अगर डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो n किस में बिलोंग करता है? स्मॉल n, n में नेक्स्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 लेंगे, पहले 1 ली तो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आएगी 1, फिर n की वैल्यू 2 ली तो 1/2, फिर 1/3, 1/4 अप टू 7। ये है सारी सीक्वेंस की टर्म्स। ठीक है, इस सीक्वेंस की ये रियल लाइन हमारी। ठीक है, यहाँ पर ये 0 ले लिया मैंने, ये 1, ये 1/2। ये इस सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबो सीक्वेंस प्रूव कर चुके हैं कल ही। ठीक है, लेकिन जो बच्चे आ जाए हैं उनके लिए एक बार रिपीट कर देते हैं। ये 1/2 है, फिर 1/3, ये 1/4। इसी तरह से सीक्वेंस की सारी टर्म्स कर सकते हो आप, नोट कर सकते हो। तो अब देखना, फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4। ऐसे ही जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो 1/n किसकी तरफ अप्रोच कर जाएगा? 0 की तरफ, है ना। तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसकी तरफ जाती जा रही है? 0 की तरफ, है ना, अप्रोच कर रही है 0 की तरफ। तो एक बात बताओ, अभी मैंने डेफिनेशन बताई बाउंडेड अबो सीक्वेंस की। क्या डेफिनेशन है? कि अगर एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए कि सच दैट कि सीक्वेंस की हर टर्म उस नंबर से या तो लेस आ जाए या फिर इक्वल आ जाए, तो हम उस सीक्वेंस को बाउंडेड अबो सीक्वेंस बोल देंगे। और वो जो रियल नंबर हमें मिला है के, उसको हम अपर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स देखो, यहाँ से यहाँ तक की तो है ना। तो क्या है, कोई ऐसा रियल नंबर हमें मिल सकता है कि जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स या तो लेस हो या इक्वल हो? जो बच्चे कल आए थे वो छोड़ के बाकी बताओ, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स या तो लेस है या फिर इक्वल है? 1 है, बाकी और कोई? 2 है ना। देखो 1 तो है ही, ठीक बताया आपने। 1 एक ऐसा नंबर है जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या है? 1 को छोड़ के बाकी वाली टर्म्स तो क्या है? लेस है। और 1 क्या है? इक्वल है 1 के, है ना। तो 1 क्या बन जाएगा? अपर बाउंड बन जाएगा। और ये सीक्वेंस कैसी बन गई? अगर एक भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर गया तो बाउंडेड अबो सीक्वेंस, है ना। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी? बाउंडेड अबो सीक्वेंस। अब एक बात बताओ, क्या सिर्फ एक ही अपर बाउंड होगा हमारे पास 1, या इसके अलावा और कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर सकता है? इस 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे अपर बाउंड ही होंगे बेटा। क्यों होंगे? क्योंकि जब 1 ही ऐसा नंबर है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स से लेस है या इक्वल है, तो 1 से बड़े नंबर के लिए तो सारी टर्म्स अपने आप ही लेस हो जाएंगी।
है ना। मान लिया एक नंबर मैंने यहाँ से ले लिया, कोई भी ये नंबर ले लिया, तो ये एक रियल नंबर ऐसा है जिससे सीक्वेंस की हर टर्म क्या है, लेस है। अगर एक ऐसा नंबर मिल गया तो क्या होगी सीक्वेंस बाउंडेड अबव, और इसको क्या बोल देंगे हम, अपर बाउंड। ठीक है, तो अपर बाउंड तो बहुत सारे एग्जिस्ट कर जाएंगे, बहुत सारे क्या, इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, पर उन सारे अपर बाउंड में जो लिस्ट अपर बाउंड होता है वो एक ही होता है। ठीक है, जितने भी अपर बाउंड एग्जिस्ट किए, अब देखो यहाँ से अपर बाउंड कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस 1 और 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं इस रियल लाइन पे वो सारे के सारे अपर बाउंड है आपके। अब इन अपर बाउंड्स में जो सबसे लिस्ट है, कौन है सबसे लिस्ट, 1, तो 1 क्या हो जाएगा बेटा, लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसके बाद मैं एक और सीक्वेंस लिखती हूँ, n स्क्वायर, ये एक सीक्वेंस लिखा है, n स्क्वायर टर्म्स लिखती हूँ पहले। n स्क्वायर में क्या है बेटा, पहली टर्म क्या आएगी 1, फिर n की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16 अप टू 4। ये है सीक्वेंस की टर्म्स। ठीक है, एक रियल लाइन ड्रॉ की मैंने, सीक्वेंस की टर्म्स देखते हैं। फर्स्ट है 1, फिर 4, मान लिया यहाँ कहीं 4 है, फिर 9, यहाँ कहीं 9 है। ठीक है, इसी तरह से फिर आगे 16 और आगे 25, फिर 36 आगे वाली टर्म। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे जैसे n स्क्वायर n, जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, n स्क्वायर किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा n स्क्वायर, मतलब इसकी टर्म्स आगे जाती जा रही है, देयर इज नो लास्ट टर्म, है ना, कोई एंड नहीं है। इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो ऐसे ऐसे 1 से 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर मतलब ऐसे जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, है ना। तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है कि जिससे सीक्वेंस की हर टर्म या तो लेस हो या इक्वल हो? नहीं। अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैम कहीं आगे जाके मान लिया एक टर्म होगी मेरे पास, कोई भी एक टर्म मान लिया ये है टर्म, ठीक है, किसी बच्चे ने ये बोल दिया, आपने कोई भी एक फाइनाइट नंबर मुझे दे दिया कि मैम ये है रियल नंबर वो जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या है, लेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर तो इनफाइनाइट है ना, इससे आगे वाला ही नंबर मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, इसके आगे वाला ही जो मतलब जो भी n स्क्वायर आएगा ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, इससे आगे जो भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा वही मैं आपको दे दूंगी कि बेटा ये भी तो टर्म है हमारी सीक्वेंस की, एक टर्म ये भी है। अगर ये भी टर्म सीक्वेंस की है तो वो तो इससे बड़ी आ जाएगी, बड़ी आ गई तो इसका मतलब ये तो अपर बाउंड नहीं है। समझ आया? ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा, क्योंकि ये सीक्वेंस हमारी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती जा रही है, इसलिए ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स या तो लेस हो या इक्वल हो। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबो सीक्वेंस नहीं बनेगी। ठीक है, जो बाउंडेड अबो नहीं बनेगी उसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड अबो। ठीक है, जो सीक्वेंस बाउंडेड अबो नहीं है उसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस कैसी है आपकी, अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस। ये हो गया अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस की। जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है वो 4th नंबर पे है। ठीक है, एक बार देख लो। ए सीक्वेंस an is said to be unbounded above if for every real number k however large it may be। क्या कह रहा है बेटा कि आप कोई भी रियल नंबर ले लो कितना भी बड़ा, अगर उसके लिए एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर गया सच दैट कि am is greater than ये आ जाए, तो वो सीक्वेंस क्या होगी, अनबाउंडेड अब। आइए समझ में, नहीं आई होगी, डेफिनेशन नहीं आई होगी, है ना। देखिए क्या कह रहा है बेटा, एक सीक्वेंस है ए, यही सीक्वेंस है जो मैंने ली, मान लिया ये an सीक्वेंस है,
इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड अबो। अनबाउंडेड अबो तो मैंने अभी दिखा दिया आपको, अनबाउंडेड अबो ये है ना। इस सीक्वेंस को अनबाउंडेड अबो कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ फॉर एवरी रियल नंबर के, हाउएवर लार्ज इट में बी। आप कोई भी एक रियल नंबर उठा के दे दो मुझे, कोई भी, कितना भी बड़ा, ठीक है, कितना भी बड़ा रियल नंबर, बताओ क्या रियल नंबर लूँ मैं, आप बताओ कोई भी रियल नंबर जो आपके मन में आए वो बताओ, कितना भी बड़ा बताओ, एक रियल नंबर। जैसे ये लिया था मैंने, ठीक है, और बड़ा लेना चाहते हो, ठीक है, ये नहीं लेते तो और ले लो कोई भी आप, ये लो और बड़ा ले लो, ठीक है। तो ये हो गया के, एक के लिया हमने, हाउएवर लार्ज इट में बी, कितना भी बड़ा रियल नंबर आप बता दो। अगर मेरे पास एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, स्मॉल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर मेरे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर बिलोंग कर जाए, स्मॉल m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैसा एग्जिस्ट कर जाए कि am मतलब mth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ग्रेटर देन के आ जाए। अब देखो ये मैंने बोला है कि ये के लिया हमने, ठीक है, बहुत बड़ा लिया है हमने, इससे बड़ा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाए कि आप वो टर्म देखो am, मान लिया आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगा ऐसा, ये है, तो इसका मतलब n की वैल्यू देख लो आप, n की वैल्यू होगी यहाँ पर, n की वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है, के हमने यही तो लिया है, के क्या लिया है मैंने, ए के ही हो गया, ए के क्या आया बेटा, एन की बजाय और कोई नोटेशन ले लो, m1 ले लेते हो, am1 कितना आ गया 10,000 का स्क्वायर, यही आ गया के, ये तो के हमारे पास, ठीक है। तो हमने के ऐसा लिया कि हम ये कह रहे हैं कि इस के से सारी की सारी टर्म्स हमारी या तो लेस है या इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ के लाना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो इससे अगला नेचुरल नंबर उठा लो आप, इससे अगला नेचुरल नंबर कौन सा होगा, ये हो गई m की वैल्यू, m है ना, एक ऐसा नेचुरल नंबर हमने ये ले लिया इसी से जो आपके आया, ये हो गया। अब यहाँ से देखना am क्या आएगा, am यहाँ से m स्क्वायर और m क्या है 1 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इससे तो बड़ा ही आएगा, इससे बड़ा आएगा, तो लिख दो यहाँ पे क्या आ गया ग्रेटर देन के। अगर am ग्रेटर देन के आ गया तो इसका मतलब सीक्वेंस कैसी होगी, अनबाउंडेड। अगर रफ लैंग्वेज में मैं समझाऊँ तो सीधी सी बात ये है, ये जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये हमारी सीक्वेंस भी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगी n स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो जैसे अभी मैंने बताया था, ये सीक्वेंस ऐसे चलती ही जाएगी, ठीक है, कोई एंड नहीं है इसका, ऐसे ही चलती जाएगी। आप मुझे कितना भी बड़ा नंबर दे दो के, ऐसा रियल नंबर, मैं उससे एक टर्म तो ऐसे जरूर, एक क्या मैं पता नहीं कितनी टर्म बता दूंगी जो उससे बड़ी होगी इस सीक्वेंस, ठीक है। मतलब ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिससे सारी की सारी इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स या तो लेस आ जाए या इक्वल आ जाए, नहीं करेगा ना, दिख रहा है अलग से। तो वही इस डेफिनेशन में ये बता रहा है जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर किया, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबोव इफ फॉर एवरी रियल नंबर के, कोई भी रियल नंबर दे दो आप, फॉर एवरी रियल नंबर बोला है बेटा, आपकी मर्जी, छोटा देना हो छोटा दे दो रियल नंबर, कितना भी बड़ा दे दो, हाउएवर लार्ज इट मे बी, देयर एग्जिस्ट, आप
कोई भी रियल नंबर दे दो, अगर उसके लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि जो सीक्वेंस की mth टर्म अगर आई तो वो उस रियल नंबर से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास सीक्वेंस कैसी हो जाएगी? अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस। आ गई है समझ? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ए एन इज इक्वल टू माइनस एन, ये एन टर्म है सीक्वेंस। तो अगर मैं सीक्वेंस लिखूँ नीचे यहाँ से, तो कैसे सीक्वेंस आएगी बताना है। -1, एन की वैल्यू 1 लेंगे, फर्स्ट टर्म आएगी आपकी, तो -1, एन की वैल्यू 2 ली तो सेकेंड टर्म -2, फिर -3, फिर -4 अप टू 4। ये आ गई आपके पास सीक्वेंस, यही है। देख लो, ये रियल लाइन हमारी, ये -1, फिर -2, क्या हुआ बेटा? -2 यहाँ पे, फिर -3, फिर -4। ठीक है, जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, सीक्वेंस किसकी तरफ अप्रोच कर जाएगी? माइनस इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, अब इस सीक्वेंस के बारे में सोच के बताओ, क्या ये बाउंडेड अबो है या अनबाउंडेड अबो है? अभी तक दो ही चीज़ पढ़ी है हमने, बाउंडेड अबो या अनबाउंडेड अबो। आप ये बताओ, क्या ये बाउंडेड अबो है या अनबाउंडेड अबो? बाउंडेड अबो कैसे है बेटा? छोटी है, एक नंबर बता दो आप, एक रियल नंबर बता दो। 1 है, हाँ ठीक है, 1 एक ऐसा रियल नंबर है जिससे सारी की सारी टर्म सीक्वेंस की लेस है। ठीक है, 1 क्या आपको ये सीक्वेंस की टर्म दिख ही रही है बेटा, है ना? 0 भी छोड़ो, ये -1 ही ले लिया मैंने, -1 से ही सारी या तो लेस आएंगी या इक्वल आएंगी। ठीक है, तो -1 से बड़े जितने भी नंबर हैं, इधर वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अपर बाउंड, अपर बाउंड। लेकिन इन सब अपर बाउंड्स में मैं लिस्ट अपर बाउंड अगर देखना चाहूँ तो -1 आपका लिस्ट। तो इसका मतलब सीक्वेंस हमारी कैसी है? बाउंडेड अबो सीक्वेंस। तो ये हमारी जो ये सीक्वेंस थी, ये क्या बन गई? बाउंडेड अबो सीक्वेंस। मेरे ख्याल से क्लियर होगी डेफिनेशन दोनों ही, बाउंडेड अबो भी और अनबाउंडेड अबो। ठीक है, उससे आगे देखते हैं बाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड बिलो। उसके बाद आता है बेटा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट के इज लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर इस स्मॉल के को हम क्या बोल देंगे? लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस ए एन। समझ आई डेफिनेशन? क्या कह रहे हैं? बड़ी हो या इक्वल। देखो एक सीक्वेंस है मेरे पास ए एन सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। कब कहेंगे बाउंडेड बिलो? अगर हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के, स्मॉल के, सच दैट कि जो इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स है ना, या तो इस नंबर से बड़ी हो या इक्वल, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, और जो ये के है ना, जो ये एग्जिस्ट किया है, ये इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड। ठीक है, अब एक टर्म होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम किसको कहते हैं? लोअर बाउंड जितने भी होंगे ना, उन सब में जो ग्रेटेस्ट होगा आपका, उसको हम बोल देंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है,
बिलो हो गई। अच्छा, बाउंडेड बिलो का अगर एग्जाम्पल देखो आप, तो अभी मैंने एक सीक्वेंस लिखी थी एन स्क्वायर, ये सीक्वेंस थी टर्म्स 1 4 9 16, ये थी रियल लाइन पे हमने ड्रॉ की 1 4 फिर 9 1 4 9, ऐसे आपके 16 आ जाएगा। इस तरह से टर्म्स 1 है फिर 4 है फिर 9 है फिर 16 है फिर अब कुछ, ठीक है। ये थी, ये कैसे सीक्वेंस बनी थी हमारी, अनबाउंडेड अप। अब एक बात बताओ, क्या ये बाउंडेड बिलो बनेगी या नहीं बनेगी? ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो बनेगी या नहीं? क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स या तो बड़ी हैं या इक्वल है? क्या है, कौन सा नंबर? 1, वेरी गुड। 1 एक ऐसा नंबर है जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या है, या तो बड़ी हैं या इक्वल है, ठीक है। तो एक लोअर बाउंड आ गया, क्या लोअर बाउंड क्या आ गया? 1 क्या है लोअर बाउंड इस सीक्वेंस का, है ना। 1 लोअर बाउंड है इस सीक्वेंस का। तो 1 से छोटे जितने भी नंबर है, 1 से छोटे जितने भी नंबर है इस रियल लाइन पे, वो सारे के सारे क्या बनेंगे? लोअर बाउंड। क्यों बनेगी लोअर बाउंड? क्योंकि मान लिया मैंने यहाँ से 0 ले लिया, ठीक है। 0 क्या, कोई भी नंबर ले लो आप इधर, 1 से छोटा 0 ले लिया मैंने, तो 0 कैसा नंबर है, कैसा रियल नंबर है जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स बड़ी है, तो 0 लोअर बाउंड बन गया। और ये सीक्वेंस कैसी बन गई? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है। तो हम सीक्वेंस को तो क्या कह देंगे, जो हमारी क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है। और ये जो नंबर है ये सारे के सारे 1 या 1 से छोटे जितने भी नंबर है वो क्या हो गए इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड। और अगर मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करूँ तो इन सभी लोअर बाउंड्स में ये देखो, ये लोअर बाउंड 1 और ये सारे लोअर बाउंड 1, इनमें ग्रेटेस्ट है 1 सब में, है ना। तो 1 क्या हो गया इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। आ गया ये समझ। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम जो अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस किसको बोलते हैं हम? A sequence AN is said to be unbounded below if for every real number k, however small it may be, there exists p belongs to natural number such that a be less than k। जैसे हमने अनबाउंडेड अबो की डेफिनेशन पढ़ी थी ना बेटा, अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस, वैसे ही अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस मीनिंग क्या है आपके पास? अनबाउंडेड बिलो, कोई बच्चा एग्जाम्पल बताएगा इसका अनबाउंडेड बिलो का? माइनस है, अभी लिखा था हमने एन, अभी लिया था ये एग्जाम्पल हमने ना, एन का अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो एक बार सीक्वेंस की टर्म्स कैसे लिखी जाएंगी बताओ। फर्स्ट टर्म है इसकी -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 अब टू 4। यही हमारी सीक्वेंस, यही सीक्वेंस। अगर इस सीक्वेंस को मैं ड्रॉ करना चाहूँ रियल लाइन टर्म्स को, देखो तो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 अब टू 4। जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा सीक्वेंस किसको अप्रोच करेगी? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो टर्म्स इधर आती जा रही है माइनस इन्फिनिटी। अब एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा रियल नंबर k एग्जिस्ट कर रहा है जिससे सीक्वेंस की हर टर्म या तो बड़ी हो या इक्वल? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, तो ऐसे जाती ही जा रही है टर्म्स।
आप मुझे कोई भी रियल नंबर एक ऐसा दोगे, जैसे कि उसमें लिया था हमने ना, कितना भी छोटा दे दो आप, कितना भी स्मॉल दे दो, एक रियल नंबर किसी बच्चे ने इसी रियल लाइन पे तो होगा वो, ठीक है। तो मान लिया मैंने यहाँ से एक रियल नंबर उठा के आपको दे दिया, कुछ भी है ये केस ले लिया मैंने, जो कि हाउएवर स्मॉल में भी कितना भी छोटा ले सकते हो आप, ये मैंने इस तरह से ले, कोई भी दे दो आप, कितना भी छोटा है ना, क्या इससे मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि जो सीक्वेंस की टर्म है वो इससे छोटी आ जाएगी। बेटा ये जो इधर वाले नंबर है ये क्या है, रियल नंबर है ना, इससे सारे के सारे छोटे रियल नंबर है। इन रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी तो है नेचुरल नंबर है, तो वो अगर आपने नेचुरल नंबर ले लिया, कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया मान लिया, तो उस नेचुरल नंबर के लिए मान लिया वो नेचुरल नंबर मेरे पास है यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है जो कि स्मॉल m है, ठीक है। तो इसके लिए जब मैं एम एक्स टर्म लिखूंगी ए एम, वो किसके इक्वल आएगी, माइनस एम के इक्वल आएगी, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस एम तो इधर ही आएगा नेगेटिव की तरफ ही, तो माइनस एम इससे तो छोटा ही है, लेस देन के। बट हमें तो कैसा नंबर देखना था कि जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स या तो बड़ी हो या इक्वल हो, लेकिन ये तो एक सीक्वेंस की टर्म इससे छोटी आ गई, तो बाउंडेड बिलो नहीं है, ये लोअर बाउंड नहीं है, ठीक है। तो कैसी सीक्वेंस होगी, अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। आ गया समझ, किसमें, अनबाउंडेड बिलो में सीक्वेंस की टर्म हमें जो आप रियल नंबर दोगे ना मुझे, उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम अनबाउंडेड अबो की बात कर रहे हैं तो उस रियल नंबर से बड़ी एक टर्म हमें मिलनी चाहिए, तो अनबाउंडेड अब हो जाएगा। आप कोई भी रियल नंबर दे दो, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर अनबाउंडेड बिलो के केस में क्या होगा, आप मुझे कोई भी रियल नंबर उठा के दे दो, उससे सीक्वेंस की एक टर्म जरूर ऐसी मिल जाएगी जो छोटी होगी, एक क्या इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएंगी, बट आपको सिर्फ एक ही देनी है। बाउंडेड अबोव सीक्वेंस है वो उस थर्ड वर्ड से मतलब जैसे उसके अपोजिट अनबाउंडेड बिलो होगी ना, अबोव में क्या देखो, ये सीक्वेंस है, ये अनबाउंडेड अबोव, ये एग्जांपल लिख रखा है मैंने, और ये एग्जांपल है अनबाउंडेड बिलो, ठीक है। अब ये सीक्वेंस अनबाउंडेड अबोव बताइए, ठीक है, अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस थी, तो आप एक बात बताओ, आप मुझे कोई भी एक नंबर ऐसा बता दो, कोई भी एक रियल नंबर कितना भी बड़ा, कोई भी रियल नंबर एक ऐसा बता दे बेटा, कितना भी बड़ा हो, आप बताओ। ये पूरी रियल लाइन है, तो यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ पर होगा कोई, है ना, बहुत बड़ा नंबर होगा। आपकी बात मैंने एग्जाम्पल से तो पहले समझा दिया आपको, है ना। अब मैं इसको इसी नोटेशन से समझाऊंगी। देखो ये के है, आपने दिया एक ऐसा रियल नंबर, आपने एक ऐसा रियल नंबर के दे दिया मुझे, कैपिटल के रियल नंबर है जो कि। अब आप एक बात बताओ, क्या इस रियल नंबर से आपकी सीक्वेंस की हर टर्म लेस और इक्वल है या नहीं है, या कोई एक ऐसी टर्म भी बता सकते हो आप मुझे जो इससे बड़ी है, इससे बड़ी है बड़ी है, तो फिर ये कहाँ से अपर बाउंड होगा। अपर बाउंड की डेफिनेशन या फिर बाउंडेड अबोव सीक्वेंस की डेफिनेशन तो यही है ना, कि सीक्वेंस एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए जिससे सीक्वेंस की हर टर्म या तो लेस हो या इक्वल हो, है ना। अब आपने मुझे कोई भी कितना भी बड़ा, आपकी नज़र में ये बहुत बड़ा रियल नंबर है, ठीक है, चलो ये बड़ा नहीं है, और ये लो, ये मत देखना कि बस इतना ही तो डिस्टेंस बचा, इनफाइनाइट
इनफाइनाइट एलिमेंट है, जाती जा रही है लाइन, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है इस पे, ठीक है ना। तो आपने कितना भी बढ़ा दे दिया, क्या उससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स लेस या फिर इक्वल हो सकती है? बताओ यहाँ लेस हो जाएंगी, हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखते हैं ये के है, ठीक है। इससे आगे कितने रियल नंबर और बच गए? इनफाइनाइट बच गए। उन इनफाइनाइट रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी तो होंगे, कितने होंगे? उन इनफाइनाइट रियल नंबर में नेचुरल नंबर कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अब उन इनफाइनाइट में से मुझे तो सिर्फ एक चाहिए है, उन इनफाइनाइट नेचुरल नंबर में से मुझे सिर्फ एक नेचुरल नंबर चाहिए है। कौन सा? जिसका स्क्वायर करने पर इससे बड़ा आ जाए। तो यहाँ पे ले लिया, मान लिया ये है, ठीक है। तो क्या आ गया ये मान लिया m1 है, क्योंकि m मैंने यहाँ पे दे दिया तो m1 है। तो a m1 से आप क्या समझे? a m1 से क्या समझे बेटा? m1 टर्म क्या हो जाएगा? m1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर हो गया ना बेटा, क्योंकि हमारी सीक्वेंस यही है ना। तो m1 स्क्वायर, अब m1 स्क्वायर देखो m1 ही इधर है, तो m1 स्क्वायर तो और आगे आएगा कहीं, तो वो इससे तो बड़ा ही है, इससे बड़ा है। तो आप तो कह रहे थे कि k से सारे के सारे छोटे हैं नंबर, सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो लेस है, लेस कहाँ है? आ गई ना, बड़ा नंबर आ गया ना एक। अगर एक भी टर्म बड़ी मिल गई मुझे तो हम क्या बोलते हैं कि सीक्वेंस कैसी है? अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस, ठीक है। अनबाउंडेड अबोव के केस में आपको क्या देखना है? देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, पर हम क्या देखेंगे कि ये जैसे एक कोई भी नंबर ले लो आप, अगर आपको कितना भी बड़ा ले लो, अगर आपको उससे एक टर्म ऐसी मिल गई जो उससे बड़ी है तो वो अपर बाउंड नहीं होगा। अपर बाउंड नहीं हुआ तो आपकी जो ये सीक्वेंस है वो भी बाउंडेड अबोव नहीं होगी, अनबाउंडेड अबोव होगी, ठीक है। अब बिलो के केस में क्या है? बिलो के केस में हम लोअर बाउंड किसको कह रहे हैं? कि सीक्वेंस की सारी टर्म उस नंबर से या तो बड़ी हो या इक्वल हो, ठीक है। तो उस नंबर को हम लोअर बाउंड बोल देंगे, सीक्वेंस को हम बाउंडेड बिलो बोल देंगे। बट एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे आपने कोई भी रियल नंबर दे दिया, एक कोई भी रियल नंबर आपने मुझे दिया कि मैं भी बहुत छोटा रियल नंबर है और एक इस रियल नंबर से ना सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म या तो बड़ी है या इक्वल है, ठीक है। और फिर मैं आपको एक ऐसी टर्म ला के दे दूँ सीक्वेंस की जो कि उस रियल नंबर से छोटी है, तो क्या वो रियल नंबर आपका लोअर बाउंड बना? नहीं बना। नहीं बना तो सीक्वेंस कैसी होगी? अनबाउंडेड बिलो। आ गया समझ? यस। ये थी बाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबोव और अनबाउंडेड अबोव की डेफिनेशन। उसके बाद बाउंडेड और अनबाउंडेड, बस उसके बाद बाउंडेड और अनबाउंडेड, ये दो डेफिनेशन हो रहे हैं जो कि बस 1 मिनट में हो जाएंगे, ये कर लेते हैं। उसके बाद बस आज का लेक्चर ये, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस किसको कहेंगे? एक ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो भी और बाउंडेड अबोव भी हो। अब बाउंडेड बिलो आप समझ चुके हो, बाउंडेड अबोव भी आपको आता है। तो ए सीक्वेंस an is said to be bounded if there exist real number small k and capital K such that कि जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स हैं वो दो नंबर्स के बीच में मिलाई है, तो दो n नंबर्स के मिलाई, ठीक है। या तो ये कह लो या फिर क्या कह दो कि एक ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो भी हो एज वेल एज बाउंडेड अबोव भी हो, उसको हम क्या कह देंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। देखो यहाँ से दो चीज़ कंबाइन की है। अगर एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर गया स्मॉल के सच दैट सीक्वेंस की सारी टर्म्स इससे या तो बड़ी हैं या इक्वल है, तो सीक्वेंस कैसी होगी? बाउंडेड बिलो, है ना। और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो था ये, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर एक सीक्वेंस मुझे ऐसी मिल गई जिसकी सारी टर्म्स एक रियल नंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर रहा है जिससे सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, या तो लेस है या इक्वल है ना, फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। तो इस केस में सीक्वेंस क्या बन गई आपकी, बाउंडेड अबो सीक्वेंस ये, ठीक है। तो बाउंडेड सीक्वेंस किसको कहेंगे, जो बाउंडेड बिलो भी और एज वेल एज बाउंडेड अबो। उसके बाद एक डेफिनेशन और है अनबाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड सीक्वेंस हम किसको कहेंगे, सीक्वेंस एन इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ आइदर इट इज अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो और बोथ, ठीक है। या तो एक सीक्वेंस है अनबाउंडेड सीक्वेंस, इसको कहेंगे या तो आपके पास क्या हो, अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो, ठीक है, या फिर और अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस हो, ठीक है, या फिर दोनों की दोनों, ठीक है। तो सीक्वेंस को हम क्या कह देंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखे थे, ये है, ये कैसी सीक्वेंस थी, देखो ये थी अनबाउंडेड बिलो, है ना, अनबाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबो, यही तो थी ना, दोनों करके बताई थी मैंने। तो अगर एक भी हो गया ना अनबाउंडेड बिलो, तो भी ये सीक्वेंस कैसी होगी, अनबाउंडेड, ठीक है। जैसे ये था नेचुरल नंबर, ये कैसी सीक्वेंस थी, बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबो, यही थी ना बेटा, अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस भी कैसी होगी, तो ये सीक्वेंस भी क्या होगी आपकी, अनबाउंडेड सीक्वेंस। आगे आप सबको ये डेफिनेशन आपको करके आनी है बेटा सभी को, बाकी कल करेंगे।